नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि सरकार युवाओं की तकनीकी क्षमताओं को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को आधुनिक और बाजार आधारित तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि वो अपने व अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सके। यह बात उन्होंने जम्मू के अखनूर रोड स्थित गवर्नमेंट ITI और गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक के अपने दौरे के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान कही। डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत है और इस संबंध में उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स से ड्रग्स से दूर रहकर अपनी ऊर्जा और प्रयासों से देश को मजबूत और समृद्ध बनाने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को भी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण कर वहां तैनात स्टाफ से भी संवाद किया है। वहीं लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के लिए बीजेपी द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत जम्मू में आज पार्टी द्वारा जनता दरबार लगाया गया है। राज्यसभा सदस्य गुलाब अली खटाना की अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में गूल की ठेकेदार एसोसिएशन के अलावा जम्मू के कुछ लोगों की समस्याएं सुनी गई। खटाना ने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में इन सभी समस्याओं को लाते हुए उन्हें जल्द हल करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्टेटमेंट वगैरह है 4 साल से उन्होंने हमें, क्योंकि लोगों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी देर के बाद एक पॉपुलर सरकार चुना है और मैं उनसे भी कहूंगा और अफसरों से भी कहूंगा कि लोगों के बीच में रहे और अफसरों और लोगों का गैप कम हो। यहाँ कुछ गूल से कंट्रैक्टर एसोसिएशन आई थी और कोई निजी इश्यूज के जम्मू के गिरदोनवा से डेपुटेशन से हमने अटेंड करे हैं और अफसरों को हम हिदायत देते हैं ऑन द स्पॉट कि वो रिड्रेसल करे। आगे बढ़ेंगे। पुंछ के सौंदर्यीकरण के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की गई है जिसका शिलान्यास आज हवेली पुंछ के विधायक एजाज अहमद जान ने किया है। इस परियोजना के तहत पुंछ में फुटपाथों के निर्माण के साथ साथ कई लाइटें भी लगाई जाएंगी। विधायक ने बताया कि यह परियोजना पुंछ की खूबसूरती बढ़ाने में बेहद कारगर साबित होंगी। पुंछ की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस ख्वाब के तही और जो ये सरकार बनी जिसमें भारी मैंडेट पुंछ के लोगों ने दिया, इस रियासत के अंदर जो सरकार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में चल रही है उसमें मैं सबसे पहले पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। ब्यूटिफिकेशन पुंछ के लिए ये पहला प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया है जिसमें जो पाथ बनेगा चलने के लिए, इसके बाद डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो पेंटिंग का काम होगा और आप देखेंगे कि जल्दी ही पुंछ के अंदर रात को चलने के लिए जो लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है और जो खूबसूरती के लिए चीज़ें की जा रही हैं फिर से अपनी तरफ से तमाम। इधर जम्मू में आयोजित किया गया दिव्य कला मेला समाज के दिव्यांग वर्ग को भी एक नई राह दिखा रहा है। 24 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हिस्सा लेने वाले दिव्यांगों को जहां सरकार द्वारा उन्हें दिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया से वाकिफ करवा गया, वहीं दिव्यांगों को यह भी बताया गया कि वो किस तरह हाथों से तैयार किए गए अपने उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर मोहम्मद इकबाल ने इन दिव्यांगों को महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए बताया कि अगर वो सरकार द्वारा उनके लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ लेते हैं तो वो निश्चित तौर पर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सफल होंगे। HFDC का ये प्रोग्राम है 14 से 24 तक लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट क्षेत्र से डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं। इनको एक तो इनकरेजमेंट मिल रही है, हमारी जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है ये जो एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं, तो हमारी सरकार में यही कोशिश रहती है कि इन सब लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि ये अपने इंडिपेंडेंटली अपना रोज़गार, देखिए कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी बिजनेसेस कर रहे हैं जिनने 10,000, 20,000, 3 लाख से लोनिंग लेके स्टार्ट किया, अब 20 मुलाजिम, 30 मुलाजिम, 10 मुलाजिम रख के, और कितनी इनकी क्राफ्ट्समैनशिप
आप एग्जीबिशन में जाके देखें कि इनकी जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो कितनी यूनिक है। तो इसको इनकरेज करने के लिए सरकार में काफ़ी इकदाम है और जे.एंड.के गवर्नमेंट भी कीन और सेंसिटिव है टुवर्ड्स दीज इश्यूज़। और हम यहाँ पे जो कानून है RPWD एक्ट उसी का एक आज सेशन था, उसकी अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं। और ये जो इकोसिस्टम है, जो इस कम्युनिटी का इकोसिस्टम है, इसको इनकरेज करना, स्ट्रेंथन करना, सेंसिटाइज करना, यही हमारा काम है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सर ने हमें अवेयरनेस दिया, जो हमें पता नहीं था। सर ने हमें बताया क्या क्या स्कीमें हैं, बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिली हमें। और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे मेले हो जहाँ पर हम अपना जो हमारा अपना अंदर का हुनर है वो दिखाए, ताकि लोग हमसे मतलब जो हम चीज़ लाते हैं कि लोग हमसे अच्छी तरीके से वो ख़रीदे। और मेहरबानी करके जो हम अभी यहाँ पे हमारा अभी 5-6 दिन का और यहाँ पे चल रहा है, हम लोगों को अपील करें कि आप आए, अच्छी तरीके से यहाँ पे खरीदारी करें, ताकि आप भी देखो कि हमारा कला क्या है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे कश्मीर आर्ट को आगे चलाए, फॉलो करे ये भी, और पहचाने हमारे कला को। और हम मशीन को बंद करवाना चाहते हैं किसी भी हालत में। हमारी मतलब काम को हैंडमेड आगे चलना चाहिए। आपने खुद देखा मेरा कला, और मैं सर को यही कहना चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, सब डिसेबल है चाहे ठीक है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ अपने कला को मत भूल जाओ और इसी को फॉलो किया करती। अच्छा, मुझे हिम्मत मिल गई कसम से, अल्लाह पाक की कसम, मुझे हिम्मत मिल गई। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे टीम जम्मू ने इस प्रदेश में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए जनप्रतिनिधियों से इसके खिलाफ उठ रहे होने का आह्वान किया है। टीम जम्मू ने आगामी दिनों में शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर के बजट सत्र का हवाला देते हुए सभी सियासी दलों के विधायकों से सदन में संयुक्त रूप से ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ प्रस्ताव लाने और सरकार से प्रस्ताव पर मुहर लगाने की अपील की है। टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह अपील करते हुए बताया है कि इस प्रस्ताव में साफ तौर पर यह लिखा होना चाहिए कि ड्रग्स के कारोबार के आरोपी अगर दोषी साबित होते हैं तो उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ की जुड़ी है। और हम ये कहना चाहते हैं सभी विधायकों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, सभी विधायकों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपनी पार्टी एफिलिएशन को एक तरफ रखकर आपको बात करनी पड़ेगी असेंबली के अंदर कि किस तरह से एक चर्चा का विषय वहां होना चाहिए और एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए सभी विधायकों की तरफ से यूनैनिमसली कि जो ये नशे का जहर हमारी नौजवान पीढ़ी को बेच रहे हैं, जो ये ड्रग्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जो ये ड्रग्स का तस्करी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक नैर्को टेररिज्म है। इस पर एक रेजोल्यूशन आना चाहिए असेंबली में और सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए कि जो ये ड्रग्स बेच रहा है वो कानून के सामने जब उसका ट्रायल हो और वो प्रूव गिल्टी हो जाए, यानी कि उसका जुर्म साबित हो जाए कि वो ड्रग्स बेच रहा है हमारी नौजवान पीढ़ी को, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और हम सभी विधायकों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो जाइए और इस इशू को एक किसी घर का इशू मत समझिए। ये पूरे जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी की आने वाले भविष्य का सवाल है। एक तरफ वहीं उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की नेट बॉल के इवेंट में कांस्य पदक हासिल करने वाले कठुआ के गगनदीप कुमार को आज जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने गगनदीप का हार पहनाकर स्वागत करने के साथ साथ उन्हें 50,000 रुपए के इनाम से नवाजा है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि वह भविष्य में भी अपनी प्रतिभा के दम पर कठुआ का नाम रोशन करते रहेंगे। गगनदीप ने बताया कि प्रशासन के इस प्रयास से उन्हें प्रोत्साहन मिला है और यह भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। मैं 38 नेशनल गेम्स में अपने नेटबॉल डिवीज़न से पार्टिसिपेट लिया था और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि मैंने 3rd प्लेस ब्रॉन्ज मेडल क्लिच किया था उसमें। और मैं भी बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हमारा 2nd टाइम कंटिन्यूसली में ब्रॉन्ज मेडल आया। और मैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा हमारे डीसी साहब का, जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेरे को आगे बढ़ने के लिए पूरा मोटिवेट किया और मेरे को पूछा कि आगे जो भी प्रॉब्लम्स आए तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं, सब डिटेल्स में पूछा और मैंने बताया भी जो मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी तो आगे फ्यूचर में भी तो उनके साथ डिस्कस करके उसका सलूशन निकालेंगे।
पाकिस्तानी संसद में बार बार कश्मीर का राग अलापे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़ाई है। बीजेपी ने पाकिस्तान को पहले अपने घर के हालात की तरफ ध्यान देने और फिर कश्मीर की चिंता करने की सलाह दी है। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव गुप्ता ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने वाला वैश्विक केंद्र बन चुका है और दुनिया के सभी मुल्क उसे आतंक का पोषण करने पर उससे दूरी बनाए हुए हैं। गौरव गुप्ता ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में शांति स्थापित हुई है और G20 सम्मेलन और लोकसभा व विधानसभा चुनाव से यह साबित हो चुका है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वो बात करता है, पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता। जहां पर आज उनके इंटरनल, जब मैं बात कर रहा हूं इंटरनल जो एक युद्ध लगा हुआ है, जहां पर आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं या मैं खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करूं या बलूचिस्तान की बात करूं या उनकी मैं सिंध प्रोविंस की बात करूं, कहीं पर भी आप चले जाएं, इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो वो खुद उनके वहां पर हो रही हैं और जो कहीं ना कहीं पर सामने दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज पाकिस्तान एक, आप सब जानते हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आज एक एपी सेंटर बन चुका है, जो कि सबने प्रूव किया, हर जगह पे आया है कि जितने मिलिटेंट्स ग्रुप्स वहां पर चलते हैं, चाहे मैं जैशे मोहम्मद की बात करूं या लश्कर तौबा की बात करूं या हिजबुल मुजाहिदीन की बात करूं, उनके मानो वहां पर तो कैंप चल रहे हैं। तो आज जो सही माने पर जिनको एक्सपोज करना है, जिनको खत्म करना है, उस पर बात नहीं कर रहे। उनकी रुचि हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर रहती है। और जहां तक रही 370 और 35A की जब वो बात करते हैं, तो आज एक हिस्टोरिकल डिसीजन था जब 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35A को ध्वज किया गया। उसके बाद आज मानो आज कश्मीर में, आज जब कश्मीर की बात करते हैं, कितनी बड़ी एक स्तर पर आज चेंज है। क्या मैं डेवलपमेंट की बात करूं, क्या मैं डेमोक्रेसी की बात करूं या मैं ग्रॉस रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, हर तरीके से। और जब ये बात करते हैं कि रेजोल्यूशन हम पास करते हैं और उस समय इनकी कोशिश होती है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको समझे और इस पर अपनी बात रखे, वो ये भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सेवे तौर पर G20 के दौरान वहां पर आई थी और उसके बाद ही इतने बड़े बदलाव में आपने देखा जिस तरीके जम्मू कश्मीर निकला 2019 के बाद उसका। चलिए, फाइनल कट की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।